हाँ हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर से नया उसी टॉपिक पे बात करेंगे, रेशियो पे। उसी में रेशियो में एक प्रोपोर्शन है, ठीक है। इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे आईबीटी जम्मू प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और हमारा चैनल का नाम है आपका क्रैक माई एग्जाम, ठीक है। उसको सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। उस पर कुछ वीडियो आते रहेंगे आपके, इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के। तो देखना आप। इसी पे प्रोपोर्शन को ही आगे बढ़ाते हैं कि आखिर प्रोपोर्शन होता क्या है, ठीक है। और तो प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं समानुपात, ठीक है। प्रोपोर्शन का साइन ये होता है, देखे होंगे बचपन में, जैसे आपका बोला कि A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D। क्लियर है बात। तो कुछ प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शन का, तो उसको पहले जानते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है प्रोपोर्शन। तो अगर मैं बोल दूं ऐसा, जैसे देखना आप, पहला प्रॉपर्टी कि A/B प्रोपोर्शन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी से बात कर लेते हैं। A रेशियो B, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A रेशियो B प्रोपोर्शन मतलब होता है आपका इक्वल टू C रेशियो D। क्लियर है बात। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ प्लस कर रहा हूँ। तो दोनों तरफ अगर +1 कर दोगे आप, यहाँ भी +1 और C + D यहाँ भी +1, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। मैथ्स बोलता है कि जो इधर करोगे वही इधर करना है। LHS साइड जो काम करोगे वही RHS साइड करोगे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। इक्वेशन अभी भी सेम रहेगा। तो देखना आप, तो ये क्या हो जाएगा, A + B अपॉन आपका B, और ये क्या हो जाएगा, C + D अपॉन आपका D। तो ये आपका लिखना, ये पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसी में अगर बात करें, इसी में बात कर रहा हूँ, जैसे A/B इक्वल टू आपका C/D है। इसमें -1 दोनों तरफ आप कर देते हो। ये सेकेंड प्रॉपर्टी पे बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, A - B अपॉन B, और ये क्या, C - D अपॉन D। क्लियर है बात, ठीक है। तो अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, ये पहला और ये आपका क्या, दूसरा। अब जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो देखना आपका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट और आपका इक्वेशन सेकेंड। तो देखना आप, जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये A + B अपॉन आपका B, और इसको डिवाइड करना, ये आ जाएगा A - B अपॉन आपका B बराबर। फिर आपका RHS साइड क्या हो जाएगा, C + D अपॉन D, और ये अपॉन क्या, C - D अपॉन आपका D। तो D कैंसिल आउट, और ये B कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपका क्या रिजल्ट आ गया, यहाँ से रिजल्ट आ गया A + B अपॉन A - B बराबर C + D अपॉन क्या, C - D। क्लियर है बात। तो यही तो है यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसी को आप बोलते हो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब C एंड D। इसको ये भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, यूजिंग C एंड D। C मतलब कंपोनेंडो, D मतलब डिविडेंडो। तो ये तो यूज क्या हूँ, कंपोनेंडो, इसको कंपोनेंडो बोलेंगे, इस वाले को क्या बोलेंगे, डिविडेंडो। और दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, दोनों मर्ज कर कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो बात करेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं, पहले आप इसे लिखना। हाँ, जैसे आपका ये दिया रहे, मान लेते हैं आपका कि A/B इक्वल टू दिया रहे आपका 2/3। तो हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे हैं, सुनते जाना, यूजिंग C एंड D। तो अगर आप कंपोनेंडो लगाओगे तो A + B, ठीक है, और A - B इक्वल टू 2 + 3, और आपका क्या 2 - ये 3/2 लिख लो, ठीक है। ये आपका 3/2 लिख लो, नहीं तो माइनस में आ जाएगा। 3 + 2, और ये आपका क्या 3 - 2। क्लियर है बात। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, आप बोलोगे सर 3 + 2 5, और 3 - 2 आपका कितना 1, और यहाँ पे आ गया A + B अपॉन A - B, ठीक है। और फिर से दोबारा आप जब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे ना, फिर यूजिंग C एंड D, जैसे दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो फिर यही चीज़ आ जाएगा 3/2। जैसे देख लेना आप, A + B प्लस आपका A - B, और यहाँ पे क्या A + B माइनस A माइनस प्लस B, और इक्वल टू 5 + 1, और ये आपका 5 - 1। तो देखना आप, ये B से B कैंसिल आउट, और ये आपका A से A कैंसिल आउट, 2 बार A ऊपर 2 बार B ऊपर। तो आपका 2 टाइम्स ऑफ A अपॉन 2 टाइम्स ऑफ B इक्वल टू 6/4। तो ये तो आ गया 3/2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, मतलब A/B कितना 3/2।
मतलब कहने का मतलब कि जब 2 बार कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो वही ओरिजिनल फॉर्म आ जाता है रेशियो का जो पहले था। क्लियर है बात? तो कभी कभी अप्लाई करते हैं ये बड़े बड़े क्वेश्चन में जब आएगा तो, ठीक है। तो ये लिखना आप सिर्फ कंसेप्ट के तौर पे लिख लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन उतना नहीं आता लेकिन यूज करते हैं, ठीक है। पहले आप इसे लिखना। हाँ, तो देखना आप जैसे एडिशन प्रॉपर्टी, यहाँ से क्वेश्चन आया है जी एडिशन प्रॉपर्टी से। जैसे आपका ऐसा दिया रहे A/B बराबर आपका C/D बराबर आपका E/F, ठीक है। तो ये सभी जब प्रोपोर्शन में है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ऊपर वाला जब प्लस करोगे ना A + C + E अपॉन मतलब बराबर होगा B + D + F, तो B + D + F। ये क्लियर है बात? तो इसको बोलते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं आपका? इसको बोलते हैं आपका एडिशन प्रॉपर्टी। उसी तरह आपका सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी होता है, वो भी लिख लो आप। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज लिख लेना जी। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है। ये नहीं कि ध्यान देना कि स्पेलिंग सर को तो आता ही नहीं है इंग्लिश, वो तो मैं भी जान रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन मैथ्स आता है जी, ठीक है। उसका टेंशन मत लेना। देखना आप इसे बोल रहा हूँ, जैसे A/B प्रोपोर्शन दिया है आपका C/D, तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में क्या होगा, ऊपर वाला जब इसे माइनस करोगे ना A - C बराबर आपका B - D, तो प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ भी कर देते हैं आपको। जैसे आपका 2/3 बराबर रहे आपका 4/6 बराबर रहे आपका 6/9, ठीक है। सभी रेशियो बराबर है ना, यहाँ भी 2-3 का, यहाँ भी 2-3 का, यहाँ भी 2-3 का, ठीक है। अब आप क्या करो, ऊपर वाले को ऐड करो, तो 6 + 4 + 2 तो कितना, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 2 + 4 + 6 अपॉन आपका 3 + 6 + 9, ठीक है। तो देखना आपका कितना 12, और ये कितना आएगा आपका 9 6 15 3 18, तो रेशियो कितना देखना 2/3 अभी भी आ रहा है। मतलब क्लियर है? मतलब कहने का मतलब जो ऊपर वाले को प्लस करोगे फिर डिवाइड करोगे, नीचे वाले को प्लस करके जब डिवाइड करोगे तो रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, रेशियो फिक्स है। ये मैं बोल रहा हूँ, एडिशनल प्रॉपर्टी यही बोलना चाह रहा है। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर देता हूँ। जैसे आपका 2/3 है बराबर आपका 4/6 है, तो देखना ऊपर वाले को माइनस करो, 2/-4, तो 2 - 4 तो कितना कहोगे -2, 3 - 6, तो आप बोलोगे सर 3 - 2 तो -3, तो माइनस माइनस कैंसिल, अभी भी 2/3। क्लियर है बात? तो ये बात यहाँ से भी आया है क्वेश्चन, तो पहले आप इसे नोट डाउन करना, फिर क्वेश्चन कराता हूँ इस पर। हाँ, तो देखना इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन पे ही है। क्या है आपका A/B = C/D = E/F = 13/14 दिया हुआ है कि नहीं। तो ये आपका 13/14 दिया है, तो लेकिन यहाँ पे पूछा है आपसे क्या कि 2A + 3C + 5E अपॉन 2B + 3D + 5F। तो भैया ऐसा दिया है, तो यहाँ पे 2A और 2B है, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ भी 2 से, तो क्या रेशियो डिस्टर्ब होगा? तो आप बोलोगे नहीं सर 2 तो कटने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो यहाँ 3 और यहाँ 3 क्या गड़बड़ है? बोलेगा अभी भी सही है सर। अगर यहाँ पे 5E है तो यहाँ पे 5 से, यहाँ भी 5 से, तो अब हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि ऊपर वाले को प्लस करना, तो ऊपर वाले को प्लस करोगे तो 2A + 3C प्लस आपका 5E, और नीचे वाला क्या होगा आपका 2B प्लस आपका 3D प्लस आपका 5F। तो आंसर क्या? तो आंसर आपका 13/14 ही होगा, क्योंकि ऊपर वाले को प्लस करेंगे और नीचे वाले को प्लस करेंगे, और जब डिवाइड में लेंगे तो रेशियो डिस्टर्ब नहीं होता, वही आंसर होता है। तो मतलब क्या, यहाँ से तो एक बात क्लियर है कि ये क्वेश्चन आंखों से ही देख कर आ जाएगा, करना ही नहीं है कुछ भाई। देखेंगे 2A 3C, यहाँ भी, यहाँ 5 है, यहाँ 5, 13/14, टिक, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखना हो। हाँ, तो देखना फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये तो देख के ही लग रहा है कि भाई यहाँ पे M से, यहाँ P M से, तो अगर मैं यहाँ M कर दूँ, यहाँ भी M कर दूँ, यहाँ N, यहाँ N, तो ये N और ये N और ये आपका क्या P और ये P, और ऊपर वाले को प्लस करता हूँ तो यही आ जाएगा, और नीचे वाले को प्लस करेंगे तो यही आ जाएगा। मतलब आंसर तो यहाँ पे 4 है, मतलब ये आंसर है, ठीक है। सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी M है, N P है, लेकिन A² B² है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे स्क्वायर कर दो आप, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। P वाले पे स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, P अलग है, ठीक है, और M अलग है। ये P को ब्लैक पेन से लिख देता हूँ मैं कि कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, मतलब कितना 16, तो 16 आंसर होना चाहिए, तो ये 16। क्लियर है बात? तो इसे आप लिखना। हाँ, तो देखना फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन पे भी कुछ करना ही नहीं है,
है कि नहीं। एम स्क्वायर दोनों जगह एम स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है, तो कर दो भैया आप यहाँ पे एम स्क्वायर से, यहाँ भी एम स्क्वायर से, यहाँ पे एन स्क्वायर से, यहाँ भी एन स्क्वायर से, और यहाँ पी स्क्वायर से, यहाँ पी स्क्वायर से। अब ऊपर वाले को जोड़ोगे तो यही आ जाएगा और नीचे वाले को जोड़ोगे तो यही आ जाएगा, मतलब रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा। रेशियो का आंसर क्या होगा 4। ये आपका थर्ड। ये तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है 2016 का सीजीएल का, ठीक है, तो लिखना आप इसे। फ्रेंड्स ए वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी लगा है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी लगा है, यहाँ माइनस होगा, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे देखना 14 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी 14 से, तो ये 14 और ये 14 और ये आपका 123 और ये आपका 123। अब इस दोनों को माइनस करो आप, 14a माइनस 123, देखो आ गया, यहाँ पे 14b माइनस 123d, तो वो भी आ गया। तो मतलब आंसर क्या 16/17, और 16/17 ऑप्शन में है, तो आंसर यही है आपका, ठीक है। हाँ तो देखना ये इस क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्या दिया है आपका P/Q बराबर R/S, ठीक है। देन फाइंड P + Q अपॉन R + S का स्क्वायर। तो ऑब्वियस बात है प्रोपोर्शन यूज होगा, प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी यूज होगा। तो मुझे पता है कि P + Q ऐड हुआ है, तो ब्रेक कर दे क्या थोड़ी देर के लिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R को नीचे ले आता हूँ और Q को ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे। तो देखना आपका P/R बराबर Q/S लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ सर लिख तो सकते हैं, ठीक है। अब एडिशन प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ऊपर वाले को ऐड करना, तो P + Q अपॉन R + S, देखना आपका आ गया, यही चीज़ आ गया। आप बोलोगे हाँ सर आ तो गया, लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ऑब्वियस बात है स्क्वायर चढ़ा दो, ये स्क्वायर हुआ तो ये भी स्क्वायर होगा और ये भी स्क्वायर होगा, तो ऑब्वियस बात है आंसर कौन, तो आंसर अगर बात करें तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। P/Q है ना, P/Q और ये आपका R/S है, और आपका ये भी नहीं होगा P - R, तो ऑब्वियस बात है एक ऑप्शन बच रहा है P/R। तो P/R देखना बराबर है, P/R बराबर है आपका Q/S के। अगर मैं इसी को Q/S को इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ, इसको P/R इंटू आपका Q/S, अब दोनों बराबर है तो इसको भी P/R लिख सकते हो, P/R इंटू P/R, तो आंसर क्या P/R का स्क्वायर, और यही तो आ रहा था, मतलब आंसर हमारा यही है, ठीक है। तो लिखना आप इसे नोट डाउन करना। हाँ तो देखना आप इसी में अगर बात करें ना तो मीन प्रोपोर्शन यहाँ से भी पूछता है क्वेश्चन, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन, तो मान लेते हैं आपसे पूछा कि मीन प्रोपोर्शन निकालो A एंड B का, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B, ठीक है। अब मीन प्रोपोर्शन पूछा है, मीन है तो ऑब्वियस बात है हम बीच में वैल्यू x को रखेंगे, ठीक है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद नहीं होता है एग्जाम में, अगर नहीं याद है तब की बात कर रहा हूँ। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो इसको बीच में रखेंगे, मीन मतलब बीच में। तो अब देखना आपका A/x इस दोनों का, और फिर इस दोनों का रेशियो x/b बराबर होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है यहाँ से अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² = AB, तो x = क्या √AB, यही होगा, ये है आपका। और x जो है आपका क्या है, मीन प्रोपोर्शन है आपका, मीन, क्लियर है बात, ये बात। इसी में अगर बोले तो थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है आपका, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना है ऑफ A एंड B। अब सुनते जाना, थर्ड प्रोपोर्शन बोल रहा है तो थर्ड पोजीशन पे रखेंगे, हमको सिर्फ ये याद रखना है A B थर्ड पोजीशन पे, तो x को थर्ड पोजीशन पे आप रख दो, ठीक है। अब इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो बराबर होगा, प्रोपोर्शन बराबर होगा, है कि नहीं। तो A/B बराबर आपका B/x, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर x का जो वैल्यू होगा ना, x होगा आपका B² A। तो ये क्या है आपका, ये जो x आया B² A, वो है आपका थर्ड प्रोपोर्शन, ये लिखना आप, ठीक है। फोर्थ भी करवाता हूँ, फोर्थ प्रोपोर्शन। हाँ तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन देखना आप, आपका प्रोपोर्शन है, ठीक है सर, ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन लिखा हुआ है। तो बोल रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ A B एंड C,
ठीक है। अब फोर्थ प्रोपोर्शन बोला है ए बी सी का, तो ऑब्वियस बात है फोर्थ पोजीशन पे आएगा एक्स, तो आपका यहाँ पे फोर्थ पोजीशन रख लो। मतलब कहने का मतलब ये बी सी और एक्स कहाँ पे, फोर्थ पोजीशन पे, तो इस दोनों का रेशियो बराबर होगा इस दोनों का रेशियो, ठीक है। तो लिख रहा हूँ आपका ए अपॉन बी बराबर आपका सी अपॉन एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका बी सी अपॉन ए। आपको याद नहीं रखना है, आपको तो ये बात दिमाग में रखना है कि मीन बोले तो बीच में, थर्ड बोले तो थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ बोले तो फोर्थ पोजीशन पे, और उसके बाद बस रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, इसे नोट डाउन करना आप। हाँ तो देखना, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 18, 24 एंड 30, इसी पे देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन ही पहले बात कर लेते हैं। देखना आपका अगर बात करें तो ये आपका 18, 24 बराबर होगा आपका रेशियो किसके, 13 और x से, यही होगा ना। इस दोनों का रेशियो इस दोनों के बराबर होगा, तो देखना आपका अगर बात करें तो इस दोनों का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे सर 6 से कट रहा है 3 और 6 से कट रहा है आपका 4, ठीक है। तो यहाँ 3, 4 का रेशियो, तो यहाँ भी तो 3, 4 का होगा। फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन में, बार बार बोल रहा हूँ, फिर से बात कर ले रहे हैं। मैं क्या बोला, इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो बराबर होगा, तो मैं बोल रहा हूँ इस दोनों का रेशियो बराबर कर देते ना इस दोनों से, तो यहाँ पे इस दोनों का रेशियो बराबर किया, तो यहाँ पे 3 और 4 का रेशियो आ रहा है, तो यहाँ पे 3 और 4 का आएगा। तो हम एक चीज़ तो देख लिए, 3 पे 0 चिपका है तब 30 बना, तो 4 पे 0 चिपका दो तो आंसर क्या 40। क्लियर है बात, तो इसे लिखना आप। हाँ देखना फ्रेंड्स, ये वाले क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपका, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 5, 8 एंड 15, वो भी किस में पूछा है, बैंक पीओ में पूछा है, कैनरा बैंक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बन जाएगा। तो मुझे तो पता है कि इस दोनों का रेशियो इस दोनों के बराबर होगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे आने वाला है कि नहीं। तो सेट कर दें, तो देखना आपका यहाँ पे रेशियो कितना है, 5:8 का ही रेशियो है, कुछ इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो यही रेशियो बन जाएगा 5:8। तो मतलब ये रेशियो जो है ना यहाँ पे आ जाएगा 5:8। तो देखना आपका 5 का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर 15 है, 3 से मल्टीप्लाई करके आया, तो 8 का वैल्यू कितना 24, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो आंसर 24। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस। ऑब्वियस बात है थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो हमारा जो वैल्यू आएगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तीसरे मतलब इस दोनों का रेशियो इस दोनों के रेशियो के बराबर होगा, है कि नहीं। होता था ना, ए बी का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो एक्स यहाँ रखते थे, तो इस दोनों का रेशियो बराबर है इस दोनों के, इसी तरह तो करते थे। तो तीसरे पोजीशन पे रख दिया। अब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एक्स और वाई है, तो क्या मान लें, ए मान लें, ए मान लो, ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखना आपका x अपॉन वाई प्लस आपका y अपॉन एक्स, ठीक है, रेशियो रूट अंडर आपका x² प्लस आपका y² इक्वल टू, फिर आपका क्या होगा रूट अंडर x² प्लस y² अपॉन क्या a, ये होगा ना, ठीक है। अब देखना आपका, चलो एलसीएम ले लो, थोड़ा सा काम बढ़ा देते हैं। एलसीएम लोगे यहाँ पे तो xy एलसीएम आएगा, x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² और यहाँ से y मल्टीप्लाई होगा तो y²। चलो यार एक स्टेप और कर देता हूँ, कोई नहीं, एक स्टेप और कर देता हूँ। देखना डिवाइड होगा तो x बचेगा, और x से मल्टीप्लाई होगा तो x², उसी तरह यहाँ y² होगा, और नीचे क्या आएगा आप ये बताना। नीचे तो यही आएगा रूट अंडर x² प्लस y² इक्वल टू आपका रूट अंडर x² प्लस y² अपॉन ए। अब तो क्लियर दिख रहा होगा आपको कि अब हो क्या रहा है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो रूट खत्म हो जाएगा और x² प्लस y² ऊपर आ जाएगा, तो ये और ये खत्म, साफ हो गया पूरा, ठीक है। तो 1/a बराबर आपका 1/xy, तो a का वैल्यू कितना आया xy, देखना xy है, हाँ है ना, तो आंसर ये आपका। हाँ तो देखना आप इस क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 + √2 आपका 12 - √32। मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो कंफर्म है कि रूट अंडर में आपका दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट अंडर लेंगे, तो 3 + √2 और ये आपका आ गया, देखना आपका क्या है आपका 12 - रूट अंडर आपका 32, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो फिर इसको इससे, ये सब काम नहीं करना है, 100% बाहर आएगा। तो पहले तो मैं ये देख लेता हूँ, रूट अंडर में 32 है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, देखना आप 16 × 2 लिख सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ सर, और 16 से कौन बाहर आएगा 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 - 4 रूट अंडर आपका 2। अब यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लो आप, तो 4 कॉमन लोगे तो 3 - रूट अंडर 2। इतना पॉइंट क्लियर है। तो ये कन्वर्ट हो गया, ये आपका जो 12 - रूट अंडर 32 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, तो आप बोलोगे सर ये तो 3 + √2 ही था, और ये कन्वर्ट हो गया आपका 4 और क्या
3 माइनस रूट अंडर 2, ये पूरे पे रूट। तो 4 से बाहर, तो ये तो 2 बाहर चला जाएगा और ये आपका आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ आपके चलते, ठीक है, लेकिन इंक बचाओ कार्यक्रम करना है आपको, लेकिन आपके चलते बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखना आपका a प्लस बी a माइनस बी, तो आपको तो बचपन में पढ़े ही होंगे, ठीक है, दिल बचपन का उम्र 55 का, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे सर ये आपका 2, 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर 2 का स्क्वायर, रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे सर 2। क्लियर है ना, स्क्वायर करोगे तो 2 ही आएगा। तो 9 माइनस 2, तो आप बोलोगे सर 7, तो आंसर कितना 2 रूट अंडर 7, ये आपका आंसर है। क्लियर है, तो आप इसे लिखना। हाँ देखना फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ थर्ड रेशियो निकालना है आपका, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन का टू क्या मीन प्रोपोर्शन का। तो ऑब्वियस बात है मीन प्रोपोर्शन आप इसका निकाल लो ना, मीन प्रोपोर्शन तो पता है, रूट अंडर आपका 9 इंटू 25 लेना है। तो 9 से कौन बाहर, तो आप बोलोगे 3, 25 से कौन बाहर, तो आप बोलोगे 5, तो ये तो नीचे 15 आएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, टिक कर दे क्या, लेकिन अभी रुक जाते हैं थोड़ी देर, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तीसरे पोजीशन पे x आएगा, है कि नहीं। इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो बराबर है, तो x क्या होगा देखना आपका, तो यहीं पे निकाल देता हूँ, 12/30 इक्वल टू आपका 30/x, ठीक है। तो आपका देखना 6 से कटा तो आपका 2, 6 से कटा 5 और 2 से कटा तो कितना 15, तो 15 इंटू 5 तो कितना x इक्वल टू 75 आएगा। तो x इक्वल टू आएगा आपका, यहाँ से लिख देता हूँ, x इक्वल टू आएगा 15 इंटू 5, तो ये आ गया 75, तो 75, तो अच्छा 5:1 आ रहा है, ठीक है। टिक नहीं मारना है जी, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसको, जज्बात नहीं होना है, जज्बाती नहीं होना है, तो आंसर आपका 5:1 है। तो ये आपका था रेशियो का प्रोपोर्शनल टॉपिक, ठीक है। प्रोपोर्शन में इतने ही क्वेश्चन आता है आपका, उम्मीद करते हैं बनेगा, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहे, यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है क्रैक माई एग्जाम कर, ठीक है। और आपका हमारा एक ऐप है जिसपे ऑनलाइन कोर्स हमारे आते हैं, ठीक है, IBT जम्मू के नाम से, IBT जम्मू के नाम से। वो सब वहाँ पे आपका इस पर हमारे क्रैक माई एग्जाम के चैनल पे टोटल आपका डिस्कशन, टोटल डिटेल दिया हुआ है आपका। कॉल करके आप पूछ सकते हो, कुछ भी आपको इंक्वायरी चाहिए कि ऑनलाइन कोर्स कब स्टार्ट है, आपका स्टार्ट ही है, ऑनलाइन कोर्स चल रहा है आपका, आप वहाँ से डिटेल ले सकते हो आप, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप बने रहें हमारे साथ, ठीक है। खुश रहें और खुश रखें सभी को, चलिए मिलते हैं।